हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, आर्थिक नियोजन, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र के संसाधनों और सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान लगाना एवं उसका कुशलतम उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है ना। आर्थिक इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक संसाधनों की पहचान करना, जो भी किसी कंट्री में है या किसी क्षेत्र विशेष में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे तो उनकी हमने क्या करनी है, पहचान करनी है और फिर एक फिक्स टाइम इंटरवल में हमने उनको अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक है ना। ऐसे यूज करना है कि अभी भी हमारा काम चल जाए उससे और नेक्स्ट के लिए भी वो मतलब जो भी संसाधन है वो रह जाएं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन कहेंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन की। अब जैसे हमें पता है कि जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। ठीक है ना। भारत में ब्रिटिश थे और भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी। फिर भी इंडियंस ने जो थे वो आर्थिक नियोजन के प्रयास किए थे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे ताकि इंडिया में आर्थिक नियोजन हो सके। तो जो प्रयास हैं, जो सबसे प्रथम प्रयास माना जाता है तो वो 1934 में माना जाता है कि 1934 में जो एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है, उन्होंने भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, इसीलिए इनको प्रारंभिक आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं 1938 में, 1938 में। उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? सुभाष चंद्र बोस जी, 1938 में। तो उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई, राष्ट्रीय योजना समिति, एनपीसी जिसको कहा जाता है, नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई और उस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एनपीसी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। फर्स्ट हमने 1934 याद रखना है, एम विश्वेश्वरैया को। 1938 में फिर हमने याद रखना है एनपीसी की स्थापना हुई थी, 4 साल का ही गैप है। फिर नेक्स्ट हम याद जो लर्न करेंगे दैट इज 1944। ठीक है। ईयर 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे। ठीक है ना। बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे जिन्होंने मिलकर जो है वो बॉम्बे प्लान बनाया। ठीक है। उन्होंने मिलकर जो है वो बॉम्बे प्लान बनाया जो कि पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। अब हमें पता है पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है। ठीक है। ये लास्ट वीडियो में हमने बात की हुई है, आर्थिक व्यवस्थाओं, जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो पूंजीवादी विचारधारा पर जो है वो बॉम्बे प्लान आधारित था, जो कि 8 उद्योगपति थे बॉम्बे के, उन्होंने बनाया था। और उनका लक्ष्य जो था वो क्या था कि आने वाले 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक ना। आने वाले 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे और उससे भारत की आर्थिक स्थिति जो होगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये 8 उद्योगपति थे बॉम्बे के, उन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया था और ऑब्वियस है उद्योगपतियों ने बनाया है, इसीलिए पूंजीवादी विचारधारा पर वो आधारित है। ठीक है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे 1944 ही। अगेन हमने 1944 ही जो है वो याद रखना है। तो इसमें श्री मन्ना राय जो है, 1944 में श्री मन्ना राय जी ने आर्थिक नियोजन का जो प्लान बनाया वो गांधीवादी योजना उसको कहा जाता है, क्योंकि वो गांधी जी की विचारधारा से ही प्रभावित था। जो भी गांधी जी के जो भी आदर्श थे उनका जो भी मतलब वो जिस वे में भी वो कार्य करते थे उसी वे में उनके ही पद चिन्हों पे आगे चलते हुए श्री मन्ना राय जी ने उसी के आधार पर, गांधीवादी विचारधारा के आधार पर ही आर्थिक नियोजन भारत का वो प्लान किया था। ठीक है। फिर 1945 में श्री एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय जो है इनका फुल
नेम है, MN राय, श्री मानवेंद्र नाथ राय। उन्होंने जन योजना या पीपल्स प्लान बनाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीपल प्लान या जन योजना। कई बार पूछा जाता है कि जन योजना या पीपल्स प्लान था वो किसने बनाया था, तो वो श्री MN राय द्वारा दिया गया था 1945 में, और ये साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, अब इतने अच्छे काफी अच्छे प्लान्स भी बनाए गए थे आर्थिक नियोजन के, पर ये सब लागू नहीं हो पा रहे थे। अब हमें पता है कि अंग्रेजों का शासन था, तो ऑब्वियस है हमारा देश आजाद नहीं था, तो ये लोग कैसे जो है इनके ऊपर पालन कर सकते थे। ठीक है ना, ये अच्छे तरीके से चल नहीं सकता था इनका। तो इसके लिए देश को आजाद होने के बाद ही जो है ये मतलब जो भी प्लान इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया वो चल पाया। फिर उसके बाद 1950 में जो लास्ट है, दैट इज 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण जी हैं, उन्होंने सर्वोदय योजना जो है आर्थिक नियोजन का एक और प्लान जो है जिसको सर्वोदय योजना का नाम दिया गया, वो उन्होंने बनाया। और ये सर्वोदय योजना जो है ये गांधी जी की गांधी जी के सर्वोदय के जो सिद्धांत थे उसी के ऊपर आधारित था। जो गांधी जी ने सर्वोदय की बात की थी उसी के ऊपर जो है ये जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना बनाई थी। पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको मतलब इसको नहीं अपनाया। ठीक है ना, ये प्लान नहीं सफल हो सका, इसको अपनाया ही नहीं गया, बल्कि भारत सरकार ने अपनाया योजना आयोग को, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। ठीक है ना, भारत सरकार ने योजना आयोग को अपनाया, इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, जिसका गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था, और यह एक गैर संवैधानिक या फिर परामर्शदात्री संस्था थी। ठीक है, तो ये योजना आयोग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हमने जो किया है वो हमें याद रखना है कि हमने बात की 1934 की। ठीक है ना, 1934 उसमें एम विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की हमने बात की। 1938 में जो है वो एनपीसी की स्थापना हुई, अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। एंड 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान बनाया गया, पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। और जो 1944 में ही अगेन श्री मन्ना राय द्वारा गांधीवादी योजना पर आधारित जो था वो आर्थिक नियोजन का प्लान था। एंड 1945 में जो है MN राय द्वारा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित जन योजना पीपल्स प्लान बनाया गया। एंड 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई, जो कि गांधी जी की सर्वोदय योजना पर ही आधारित था। ठीक है, और जो भारत सरकार ने है उन्होंने अपनाया योजना आयोग को, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।